फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे पहले हम मोमेंटम पढ़ चुके हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला हमने किया था P = m/v। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। अब कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमारे पास है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले इसकी जो है हम स्टेटमेंट करेंगे। According to conservation of linear momentum, according to conservation of linear momentum, according to conservation of linear momentum, total linear momentum of an isolated system remain always constant। मीनिंग कोई भी हमारा जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड मीनिंग जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स जिसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। यही हमारा क्या है? कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से नहीं लगता है, तब तक वो क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहेगा। यानी कि P जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा? जब एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर वो कितना लगा हुआ है? 0। अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, EXT मीनिंग एक्सटर्नल के लिए यूज किया, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। दिस इज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसके अंदर दो हम जो है बॉडी कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर किया? लेट अस कंसीडर टू बॉडीज A and B of mass m1 and m2 moving with initial velocity v1 and u सपोज कर लेते हैं इनिशियल को u1 एंड u2। u1 और u2 हमने सपोज कर लिया इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। मीनिंग हमने दो बॉडी कंसीडर किया है, एक का मास जो है m1 है, दूसरे का मास m2 है। एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 और दूसरे की u2 है। और हम साथ में ये भी कंसीडर करते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ये दो बॉडीज हमने कंसीडर की है, ये A और ये B। इसका मास जो है m1, इसका मास m2। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 और सेकंड की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम कंसीडर करते हैं u2। और दोनों ही एक लाइन के अंदर मूव करते हैं। B आगे है और A उसके पीछे है। और साथ में ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि जो A की जो वेलोसिटी है u1 ये ज़्यादा है किससे? u2 से। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो किसी टाइम इंस्टेंट पे A जो है B के साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा इसके साथ। मान लो इनका कोलिजन होता है। जब ये आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट करेंगे? फोर्स। और फिर दोनों हम ये सपोज करते हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों की वेलोसिटी में चेंज आता है। मान लो इसकी जो A की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v1 और B की जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v2। कब? एट t टाइम। किसी टाइम इंस्टेंट पर t पर जो है इनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। और फोर्स लगेंगे, देखो A B, एक फोर्स लगेगा मान लो F1 फोर्स जो है, या हम यहाँ से ये कंसीडर कर लेते हैं कि A और B दोनों के ऊपर फोर्स लग रहे हैं। एक तो हमने कंसीडर किया फोर्स FBA। देखो जब ए बी के साथ टकराएगा तो ए बी पर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा? FAB।
ए बी पर फोर्स लगाता है एफ ए बी, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बी ए पर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा एफ बी ए, बी पर फोर्स लगाया ए लगा रहा है फोर्स। तो नोटेशन कुछ भी हो सकती है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस होती है, तो आप इसको इस तरह से याद रखिए, एफ बी ए जो है फोर्स ऑन ए बाई बी, और एफ ए बी जो है फोर्स ऑन बी बाई ए बी पर फोर्स लगाता है, बी ए पर फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखो यहाँ पर जब इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे हम इनिशियली ये सपोज करते हैं टाइम 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है, तो लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं इसका, ऐसे इसका लीनियर मोमेंटम, सेकंड का लीनियर मोमेंटम आ जाएगा इनिशियल, ऐसे ही जो है फिर इनका फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ये चेक करें कि ए के लीनियर मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, क्योंकि बी जो है ए पर फोर्स लगाता है, तो ए के मोमेंटम में क्या चेंज आया, तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा डी पी ए से लिख देते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो फाइनल मोमेंटम इसका माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम। अब देखो फाइनल मोमेंटम जो है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है इसकी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी, देखो ए का जो मास कंसीडर किया m1 कंसीडर किया, फाइनल वेलोसिटी हमने v1 ली हुई है इसकी, और इनिशियली वेलोसिटी इसकी थी u1, तो ये इसका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और टाइम इंटरवल जिसमें ये चेंज हुआ है t-0, तो ये कितना हो जाएगा t। अब अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करें, भी जो फोर्स किसके ऊपर लगाया, ए पर जो हमने बी ने जो ए पर फोर्स लगाया है, जो फोर्स किसके ऊपर लगाया, बी ने जो ए पर फोर्स लगाया है, यानी कि ए पर जो फोर्स लगाया ये किसके इक्वल आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए के इक्वल आएगा, यही आएगा ना फोर्स यहाँ से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो डी पी ए एम वी वन माइनस एम वन यू वन डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे टी हो जाएगी, या एफ बी ए की जो वैल्यू आएगी एम कॉमन ले सकते हैं वी वन माइनस यू वन डिवाइड बाई टी, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम अगर हम बी का निकालें, क्योंकि बी पर भी तो फोर्स लगा है, मोमेंटम ऑफ बी, तो डी पी बी हो जाएगा, उसका भी फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे ए के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं नीचे ए, तो यहाँ पे बी का जो है फाइनल मोमेंटम माइनस बी का जो है वो इनिशियल मोमेंटम। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट लिखना चाहो अगर, डायरेक्ट आप ये स्टेप यूज कर सकते हो, m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है, ये हमारा चेंज आ जाएगा। अब टाइम इंटरवल इसका भी वही है t-0, दिस इज इक्वल टू टी। तो जो फोर्स लगाया ए ने जो बी पर फोर्स लगाया उसको हमने एफ ए बी लिखा हुआ है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके को लाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाई टी, या एफ ए बी को हम राइट कर सकते हैं m2 कॉमन आ जाएगा v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो ए बी पर फोर्स लगाता है, बी ए पर फोर्स लगाता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगा दो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ए ने बी पर लगाया है वो इक्वल आएगा किसने, जो बी ने ए पर लगाया बट नेगेटिव साइन के। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनेगा यहाँ पर, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर, एफ ए बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे m2 v2, ये पुट कर दो,
एफ ए बी की वैल्यू जो ए ने बी पर फोर्स लगाया है, तो m2v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी, दिस इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ है नेगेटिव साइन पहले, और फिर एफ बी ए की वैल्यू बी ने जो ए पर फोर्स लगाया है, तो m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी। जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर दो, नीचे से टाइम कैंसिल हो रहा है तो टाइम को कैंसिल कर देंगे। अब इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो m2v2 माइनस में m2 u2, दिस इज इक्वल टू, माइनस है साथ में m1 v1 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा m1 u1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 वाली टर्म एक तरफ कर लो, 2 वाली टर्म, ये हमारा था m1, तो एक तरफ इनिशियल u वाली टर्म कर लो, एक तरफ v वाली टर्म कर लो। तो इसको मैं या इसको इधर ले आता हूँ या उसको उधर ले जाता हूँ, इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो जब ये टर्म जो है इधर आएगी तो ये हो जाएगा m2v2 प्लस m1 v1, दिस इज इक्वल टू, इधर क्या है m1 u1 है, प्लस में क्या हो जाएगा m2 u2। तो ये जो है इनिशियल मोमेंट, ये फाइनल मोमेंटम है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ए का, ये फाइनल मोमेंटम बी का है, ये इनिशियल मोमेंटम ए का है, ये इनिशियल मोमेंटम बी का है। तो यहाँ पे जो टोटल फाइनल मोमेंटम आया है, टोटल फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का वो किसके इक्वल आया है, टोटल इनिशियल मोमेंटम के, यानी कि टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। टोटल जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, टोटल इनिशियल मोमेंटम के, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या रह गया है, कांस्टेंट रह गया। तो यही हमें प्रूव करना था यहाँ से कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जितना इनिशियल मोमेंटम है स्टार्टिंग में उतना ही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो ये प्रूव हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमें टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम को इक्वल दिखाना होता है बस। देखो, इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन होती है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा करके। अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, गन कंसीडर करता हूँ और गन का मास जो है कैपिटल M लेता हूँ, मास ऑफ गन, और गन की जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन u इक्वल टू है 0 के, जब तक कोई बुलेट फायर नहीं की है, और स्मॉल m जो है मास ऑफ बुलेट लेता हूँ, मास ऑफ बुलेट। एक हमने गन ली हुई है और गन के अंदर बुलेट है, गन का मास कैपिटल M है, जो इसके अंदर जो बुलेट है उसका मास जो है वो स्मॉल m है, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ये भी 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आया, जब तक बुलेट फायर नहीं की, बिफोर फायरिंग, बुलेट फायर करने से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना आएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम mu प्लस m स्मॉल u। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों को 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो लीनियर मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, वो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल U भी 0 है और स्मॉल u भी क्या है, 0, क्योंकि जब तक फायर नहीं किया दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो रेस्ट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0। आफ्टर फायरिंग, फायरिंग करने के बाद हम सपोज करते हैं कैपिटल V जो है वेलोसिटी ऑफ गन हो जाती है, और स्मॉल v जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बुलेट की वेलोसिटी है। तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या आएगा दोनों का, mv जो है गन का आ जाएगा,
और स्मॉल m इंटू स्मॉल v जो है ये बुलेट का आ जाएगा। अब अगर हमें v फाइंड आउट करना, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी हो गन की, v को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। प्रूव करेंगे हम ये रिकॉइल वेलोसिटी है। हमें इसको प्रूव करना है कि ये वेलोसिटी जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा दो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आएगा, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा। बुलेट के स्प्रिंग ने बुलेट पे फोर्स लगाया और बुलेट ने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, दोनों ही इंटरनल फोर्स हैं। तो फाइनल मोमेंटम था हमारा कैपिटल M इंटू कैपिटल V, स्मॉल m इंटू स्मॉल v, और इनिशियल मोमेंटम था हमारा 0। हमें v निकालना है, तो कैपिटल M इंटू वी दिस इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, स्मॉल m इंटू वी। तो v की जो वैल्यू आएगी माइनस m डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल v आ जाएगी। मीनिंग यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि जो ये गन की जो वेलोसिटी है, गन की वेलोसिटी, ठीक है, सबसे पहले तो गन का मास ज़्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है कम आएगी। गन की जो वेलोसिटी आएगी दिस इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और दूसरा ये नेगेटिव साइन शो करता है कि बुलेट जो है अगर बुलेट जो है अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो गन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये इसकी नेगेटिव साइन शो करता है कि गनर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए Vg जो है क्या आ जाएगी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन आ जाएगी। तो इसके न्यूमेरिकल्स गिवन है, आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।